दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई आधार जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसएल रजिस्ट्रेशन के बारे में। हम बताएंगे आपको इसमें सर्विसेज कौन कौन सी मिलेंगी, आधार अपडेट आप कैसे कर सकते हैं, आधार अपडेट से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं, कैसे वर्क करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सर्विसेज के बारे में, जो जो सर्विसेज आपकी रहने वाली हैं। सर्विसेज में रहेंगी आपका चाइल्ड एनरोलमेंट रहेगा, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट रहेगा, एड्रेस अपडेट रहेगा, नेम अपडेट रहेगा, डीओबी अपडेट रहेगा। ये सारी सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं। आपको अगर बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाने की आईडी चाहिए, वो भी मिल जाएगी आपको। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसे कि चाइल्ड एनरोलमेंट या फिर न्यू एनरोलमेंट की बात कर लेते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे आपको दिखा के रखा है, क्या क्या आपको आपसे डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल मांगी है आपसे, डिटेल सारी फिल करनी पड़ेंगी आपको। जब आप आईडी लेंगे उसके बाद आपको जब आईडी ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो रहेगा आपका यहाँ पे फिंगर लगाना पड़ेगा। फिंगर के लिए जो डिवाइस लगेगा मंत्रा का लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाटा सबमिट कर देना है। जैसे इसमें कौन कौन सी डिटेल्स लगती हैं, मेन मेन डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। जो रहता है अपना नेम वगैरह, तो आपको मालूम है, नेम वगैरह फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटो आपको डाल लेनी है, फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड में ही अपलोड करनी है। उसके बाद ही डाटा लगाइएगा। जैसा कि यहाँ पे चाइल्ड एनरोलमेंट की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं मोबाइल एंड ईमेल अपडेट। जब इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें जो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चार्ज भी आपको दिखा के रखा है, जो जो चार्ज करने वाला है सारी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे आपको दिखा के रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको फुल नेम डालना पड़ेगा, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और फिर उसके बाद पर्पज़ में सेलेक्ट कर लेना है, पर्पज़ में जो भी आपको अपडेट करना हो। उसके बाद यहाँ पे फिंगर लगाना है। उसके बाद डाटा सबमिट कर देना है। डाटा यहाँ पे आपका जो सबमिट होके जाएगा, यहाँ पे उस पर उसमें रहता है आपका जो डाटा पेंडिंग में लगेगा। उसके बाद जब आपका डाटा सक्सेस हो जाएगा, आप सक्सेस लिस्ट पे क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं, अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्लिप भी आपको तुरंत मिल जाएगी। एड्रेस अपडेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स लगेंगी, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करके रखी हैं। आपको यहाँ पे दी हुई सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करने हैं वो कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिंगर लगाना है। फिंगर लगाने के बाद आपको यहाँ पे डाटा सबमिट कर देना है। ये भी डाटा आपका पेंडिंग में जाएगा। पेंडिंग में जाने के बाद ये भी आपका डाटा अपडेट होके आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेम अपडेट। नेम अपडेट पे न्यू अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो भी आपको डिटेल्स मांगेंगे सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। यहाँ पे ओल्ड नेम, न्यू नेम और ये सारी डिटेल जो जो रहती हैं आपको डिटेल्स फिल कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पोस्ट डिस्ट्रिक्ट, कैंडिडेट की फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी है। मेन मेन डिटेल्स हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। फिंगर के लिए मंत्रा का डिवाइस यूज करना है। उसके बाद डाटा सबमिट कर देना है। अब बात कर लेते हैं डीओबी अपडेट। डीओबी अपडेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो भी आपको डिटेल्स मांगी गई हैं सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं। नेम, ओल्ड नेम, डीओबी, न्यू मतलब न्यू डीओबी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फाद फादर नेम, विलेज, पोस्ट, लैंडमार्क, पिन कोड वगैरह यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह फिल कर लेनी है। कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद आपको फिंगर लगाने के बाद डाटा सबमिट कर देना है। इसी तरह से हम बताते हैं, इसी तरह से मतलब हम बताते हैं किस तरह से आपको डाटा लगाना है। ये सारी जानकारी आपको बता दी गई है। इसी तरह से आपका डाटा लगेगा। अब बात कर लेते हैं आपको आईडी लेनी कैसे है। आईडी लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आधार से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वहाँ आपको मिलती रहेंगी। जो जो न्यू अपडेट्स आती हैं आधार से रिलेटेड, क्या जो भी अपडेट होने वाला है, क्या अपडेट आने वाले हैं आधार से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में, या फिर जो भी रहती हैं सारी सर्विसेज की डिटेल्स के बारे में वहाँ आपको मिलती जाएगी। और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब आईडी लेने के लिए आपको मैसेज कीजिए तुरंत ही।